अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमने आर्टिकल पब्लिश करवाने हैं, ठीक है, या हमने फ्रीलांसिंग की सर्विस देनी है जिसमें हमने आर्टिकल एज ए गेस्ट पोस्ट पब्लिश करने हैं, सही। लेकिन ये है कि आर्टिकल तो हमें मिलेगा आर्डर मिलने के बाद, सही। तो लेकिन ये है कि हमें उस आर्डर तक जाने के लिए, इस काबिल होने के लिए कि हम आर्टिकल पब्लिश करवा सकें, हमने वेबसाइट इकट्ठी करनी होती हैं और हमने अपने क्लाइंट को वेबसाइट दिखानी होती है, सही। अब उन वेबसाइट में से क्लाइंट जो वेबसाइट सेलेक्ट करता है और हमें रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरा आर्टिकल इस वेबसाइट पर पब्लिश करवा दें, ठीक है, या कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो है तासर देना होता है कि ये हमारी वेबसाइट्स हैं और हम आर्टिकल एज ए गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, सही, या करवा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट की इकसाम क्या है, ब्लॉग क्या है और ब्लॉग वेबसाइट क्या है, सही। तो पहली बात ये है कि वेबसाइट एक ऑर्गेनाइजेशन का नेट पर अकाउंट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नेट पर अकाउंट जो है, जैसे HBL बैंक है, सही। तो HBL बैंक का हेड ऑफिस होगा और रीजनल ऑफिस होगा, ब्रांचेस होंगी, लेकिन नेट पर जो उनकी वेबसाइट है www.hbl.com, सही। तो वो जो वेबसाइट है वो HBL बैंक का नेट पर उसकी मौजूदगी है, सही। और वेबसाइट के ऊपर जो मालूमात होती है वो नॉर्मली उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में होती हैं, सही। इसी तरह अगर हम एजुकेशन की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का नेट पर अकाउंट है और उस पर जो मालूमात होगी वो नॉर्मली क्या होगी, वो मालूमात एडमिशन की मालूमात होगी, एग्ज़ामिनेशन के बारे में मालूमात होगी, डाउनलोड्स में कुछ चीज़ें होंगी, तो मालूमात होगी, लेकिन उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनके कोर्सेज़ के बारे में ही मालूमात होगी, सही। अब ऑन द अदर हैंड ब्लॉग या ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पर हम ख़यालात शेयर करते हैं, ठीक है। हम आर्टिकल की शक्ल में किसी टॉपिक पर, किसी मौजू पर 1-2 सफ़ा हम लिखते हैं। MS की वर्ड की फ़ाइल में तो ये 2-3 सफ़े हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर जब हम कोई ब्लॉग वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक ही सफ़ा होता है और उसे हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा नीचे भी चले जाते हैं और आखिर में कमेंट भी दे सकते हैं। तो बात यह है कि आर्टिकल या ये ब्लॉग वेबसाइट्स वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें कोई मसला होता है, जिन्हें कोई तजस्सुस होता है। तो इसकी मिसाल ये है कि जब पाकिस्तान में या दुनिया में कोरोना आया तो लोग जब गूगल पर सर्च करते थे रेमेडीज़ ऑफ कोरोना, ठीक है, या ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना या हाउ टू सेव फ्राम कोरोना, तो जब ऐसी कीवर्ड गूगल पर लिखते थे तो नीचे जो वेबसाइट आती थी या जो आर्टिकल आते थे लोग पढ़ते थे। तो जब आप इस तरह कोई लफ्ज़ लिखें और आप नीचे कोई आर्टिकल पढ़ें तो आपको ये तो फ़िक्र नहीं होती कि ये कौन सी वेबसाइट या कौन सा ब्लॉग है। आप जस्ट आर्टिकल पढ़ते हैं और मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन उस वक़्त आप ब्लॉग वेबसाइट जो है वो आपने ओपन की होती है और उस पर आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, सही। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये सर्विस है आर्टिकल एज ए गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवाने की जो सर्विस है, इसको सर्व करने के लिए हमें पहले ब्लॉग और ब्लॉग वेबसाइट और इन दोनों में क्या फ़र्क है और कितनी किस्म के ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं या कितनी किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, सही। तो अब मैं वेबसाइट का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करूँगा इस कोर्स में, मैं ब्लॉग का या ब्लॉग वेबसाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, सही। तो हमें ब्लॉग का पता होना चाहिए, ब्लॉग की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ का पता होना चाहिए, सही। तो ब्लॉग की मेन 3 कैटेगरीज़ हैं,
ایک جرنل بلاگ ہے اور ایک ہے پیور یا اسپیسیفک بلاگ، ٹھیک ہے۔ تو باقی چیزیں میں آپ کو کمپیوٹر پر مختلف ویب سائٹس، مختلف بلاگ اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں، تاکہ آگے چل کر ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم کلائنٹ کا آرٹیکل ایز اے گیسٹ پوسٹ پبلش کروا سکیں۔ شکریہ۔